This conference will now be recorded. सो टुडे हमारा जो सेशन है इट इज गिट व्हाट इज गिट। तो गाइस गिट की मैं अगर बात करता हूँ तो हमारा भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तो मैं पहले एक जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में अपना डिप्लॉय कर देते हैं कि हम जो अपनी लैब करेंगे आज और कल 2 दिन में जाके हमारी लैब होगी और शायद नेक्स्ट क्लासेस भी हमारी 2 क्लासेस और लैब के अंदर जाएंगे। तो हम लैब सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। सेम टोपोलॉजी आप लोगों को भी अपने अकाउंट पे बना के रख लेनी है। सो दिस इज माई स्टोरेज। और स्टोरेज के अंदर जो हम लोग यूज करने वाले हैं प्रैक्टिकल के अंदर वो हम यूज करने वाले हैं गिट हब। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टोरेज। दिस इज माई, ये हमारा एक स्टोरेज है। और इस स्टोरेज को जो हम डिप्लॉय करेंगे जो हम बनाएंगे इसको हम बनाएंगे गिट हब पर। और व्हेन यू क्रिएट द अकाउंट इन गिट हब द टाइप द www.github.com एंड github.com पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और देन गिटहब पे जाके हम अपनी एक सेंट्रल रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो चॉइस इज योर कि आप इंडिविजुअली लोकेशन के लिए इंडिविजुअली रेपो लिस्ट भी बना सकते हैं या आप कॉमन रेपोजिटरी लिस्ट बनाते हैं। क्रिएट सेंट्रल रेपोजिटरी स्टोरेज। गॉट इन माय पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? और एक चीज ध्यान रखना, हमें 2 टाइप्स के सेटअप बनाने हैं। तो उसके अलावा अब मैं यहाँ पे 2 लोकेशंस ले रहा हूँ अपनी। लाइक दिस इज माय सेंट्रल रेपोजिटरी और गिटहब जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बाय कर लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग है। और हाउ टू क्रिएट गिट अकाउंट, तो सिंपल सा है कि मैं गिट अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। सो सिंपल सा है कि मुझे गोपाल ने अपनी मेल आईडी दी है। तो गोपाल मैं आपकी मेल आईडी से अकाउंट क्रिएट कर दूं तो आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है गोपाल सर। ओके। हाँ जी सर, हाँ तो जी। आई एम क्रिएट द अकाउंट। तो सिंपल सा है हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट। तो सबसे पहले हम गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो go to GitHub, so www.github.com. So I'm just go to internet and www.github.com. तो एंड ये एक साइन आ रहा है और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है साइन इन एंड साइन अप। तो क्लिक ऑन साइन अप एंड साइन अप पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट से यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ गोपाल का नेम। तो यूजर नेम इज गोपाल। गोपाल दयाल इज अवेलेबल। तो यहाँ पर जो मैं नेम दे रहा हूँ इस अकाउंट का वो गोपाल दयाल दे रहा हूँ। तो या गोपाल दे के भी ट्राई कर लेते हैं लेकिन गोपाल दयाल ही दे देता हूँ। एंड ईमेल आईडी इज इट गोपाल, ईमेल आईडी चेक कर लेना अपनी। एंड द पासवर्ड इज so wait एक मिनट। what happened password $. और यहाँ पर ये मैंने पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया। एंड सेंड माय एसोसिएट इस कोड को मैं कर देता हूँ कोई मेल ना आए। वेरीफाई द पजल, मुझे पजल
करनी पड़ेगी सॉल्व। सो देन क्रिएट अकाउंट एंड आप स्टूडेंट हो तो सिलेक्ट द स्टूडेंट अकाउंट। नन, अगर आपको इसमें से कुछ भी आता है हाउ मच प्रोग्राम एक्सपीरियंस तो आप कर सकते हैं, बट बेटर है नहीं करिए। हम जो व्हाट डू यू प्लान टू यूज द गिट, हम यूज करें गिट एंड गिट हब, बहुत यूज करेंगे। एंड लैंग्वेजेस छोड़ो एंड कंप्लीट सेटअप। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, एक प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो प्लीज वेरीफाई, गोपाल ईमेल आईडी को वेरीफाई करिए प्लीज। ठीक है सर। तो इसके बाद आपका एक वेरिफिकेशन मेल आएगी और आप उसको कंफर्म कर देना। सो गाइस क्रिएट कर लेंगे अकाउंट अपना गिटहब पर। यस सर। वेरीफाई कर दिया गोपाल? सर हो गया, डन हो गया। देन अब यहाँ पे मैं चलता हूँ लाइक माई योर रिपोजिटरी। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन योर रिपोजिटरी। तो गाइस देखिए यहाँ पे गोपाल की फोटो लगी हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी मेल आईडी पे लगा रखी है। और यहाँ पर अभी हमने कोई भी रेपोजिटरी, कोई भी सेंट्रलाइज रेपोजिटरी नहीं बनाई हुई है। तो अगर आपका अकाउंट जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर है, और मैं यहाँ से लाइक साइन आउट कर देता हूँ। सो आप यहाँ पर अपना साइन आउट करके अपनी जो भी प्रोफाइल सेटिंग योर रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे तो हमारी कोई भी रिपोजिटरी यहाँ पर नहीं बनी हुई है अभी सेंट्रलाइज। तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये है कि हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट, बाकी ये वाला पार्ट भी हम अभी पढ़ेंगे आगे। सो पहले उससे पहले हमें गिट वाला पार्ट पढ़ना होगा। तो हाउ टू क्रिएट सेंट्रलाइज रिपोजिटरी लिस्ट वो आप क्रिएट कर लेंगे गाइस। देन सेकंड ऑप्शन अब हमारा आता है कि सपोज करो कि मेरी दो लोकेशंस हैं, देयर द टू रीजंस इज अवेलेबल। द वन रीजन इज अवेलेबल लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इंडिया एंड अनदर रीजन इज available in like Australia. So there the two location is available. The one is India. India, that means is the India region. Region is like India. So as per the Amazon की अगर मैं बात करता हूँ, so Amazon के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मुंबई रीजन। And one more reason is coming like I am using the another one more reason, and this other reason is named like Australia. या आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ले रहा हूँ। सो आई एम यूजिंग द टू रीजंस एंड इन बोथ रीजंस वी आर क्रिएटिंग द वन इंस्टेंसेस। तो चॉइस इज योर, आप एक से ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी वेट मैं कर रहा, यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस लिया, दिस इज माय इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब वर्चुअल मशीन है गाइस, एंड आई एम आल्सो क्रिएट द वन इंस्टेंस इन this location. I'm creating the instance, and this is my VMs. So ये हमने अपनी VMs यहाँ पे बनाई है, like VM1 in India and VM2 is in Australia. यानी कि my user 1 is available in India. The name is like I'm asking like Balodi, or like my Raj user is available here, and like या फिर राज ना करके मैं कर देता हूँ अपना दो ही नाम ले लेता हूँ, मैं अपना गोपाल ले लेता हूँ एंड विकास ले लेता हूँ। तो विकास, गोपाल is available in India and Vikas is available in and Vikas is available in। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीजें मेरी हो गई। लाइक मेरे को अपने अमेजोन पे क्या करनी है, दो डिफरेंट लोकेशंस पे इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, एंड द बोथ इंस्टेंसेस लिनक्स, ये लिनक्स के इंस्टेंसेस होंगे। एक मेरे को www GitHub की
कनेक्ट अपना सेंट्रल रिपोजिटरी लिस्ट बनाने, और अब मुझे क्या करना है कि अब इनको आपस में क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, इनको आपस में कनेक्टिविटी देनी है इनकी। तो कनेक्टिविटी देनी है, तो चलिए बस कनेक्टिविटी भी हम दे देते हैं इनकी। तो इनको हमें वाया कनेक्टिविटी जो देनी है गाइस, वो किसके थ्रू देनी है, वाया इंटरनेट। क्योंकि हमारा जो मीडिएटर है वो क्या है, इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराने का मीडिएटर वो है इंटरनेट। तो हमारा जो मीडिएटर है कम्युनिकेट कराने का वो हमारा इंटरनेट है, और हमें इंटरनेट से सभी आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड है। गाइस टोपोलॉजी समझ गए? ये हमारी टोपोलॉजी है जो हमें अभी प्रिपेयर करनी होगी आज। इज इट क्लियर गाइस? दिस इज द टोपोलॉजी ऑफ गिट। जी सर। अब चलते हैं आगे कि गिट है क्या। तो चलते हैं आगे। तो गाइस गिट की अगर हम बात करते हैं तो कि व्हाट इज गिट, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे कि गिट एक्चुअली में है क्या, या यूज ऑफ गिट क्या है, तो वो सारी चीजों की बात करें तो गिट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट जो है हमारा, वो क्या है, हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, तो मैं ये आपको टोपोलॉजी शेयर भी कर दूंगा। सो गिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड distributed version control system, एंड इसको जो डेवलप करा था गाइस, तो गिट को जो डेवलप करा था, तो गिट डेवलप्ड बाय लिनस टोरवल्ड्स इन 2005। तो गाइस 2005 में लिनक्स टोरवल्ड ने इसको क्या करा था, डेवलप करा था। लिनक्स टोरवल्ड वही है जिसने लिनक्स बनाया था। तो लाइनक्स जिसने बनाया था उसी ने हमारा गिट बनाया था। एंड गिट वर्क इन लाइनक्स कर्नल, और ये जो वर्क करता है, इट्स वर्क ओनली, गिट वर्क इन लिनक्स, लाइनक्स के कर्नल पे ये गिट्स वर्क करता है। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गिट जो है, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर installed by open source software tool installed by इंटरनेट। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी इस टूल को यूज कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये टूल रन कर सकता है, जिसको आप डायरेक्ट इंटरनेट से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, in distributed version control systems, every contributor systems contributor has a local copy और क्लोन का मतलब कॉपी होता है। तो लोकल कॉपी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी लिस्ट में क्या है कि जो भी कंट्रीब्यूटर लाइक जितने भी यूजर्स हैं, वो अपनी एक क्या करेंगे, अपनी कोई भी कोड जब वो कमिट करेंगे तो उसकी एक लोकल कॉपी मेंटेन करेंगे। कॉपी मेंटेन
in local repository, और वो अपनी एक लोकल कॉपी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे अपनी लोकल रेपोजिटरी। लाइक कि अगर गोपाल या विकास, ये जो एक गोपाल इज अवेलेबल इन मुंबई एंड विकास इज अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया, अगर वो कोई भी चीज अपने हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी लिस्ट में स्टोरेज पर क्या करते हैं, कमिट करते हैं, तो उसकी एक लोकल कॉपी कहाँ रखेंगे, अपनी लोकल रिपोजिटरी लिस्ट के अंदर भी रखेंगे। एंड एवरीवन मेंटेन maintains a local repository of their on content files in main repository. Guys, got it my point? Contain the file on main repository. तो वही है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल के अंदर जो काम होता है वही काम हम कहां पर करते हैं, गिट के अंदर करते हैं। इज इट क्लियर गाइस? गाइस sir. क्लियर है? हाँ जी। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं एक छोटे से, जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वही सारी चीजें, अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि स्टेजिंग ऑफ गिट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, तो अगर मैं बात करता हूं कि गिट की टर्मिनोलॉजी क्या है, गिट की स्टेजेस क्या है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ गिट स्टेज। तो व्हाट इज गिट स्टेज, गिट स्टेजेस। तो गिट की स्टेज की बात मैं करता हूँ गाइस। यहाँ पे आता है लाइक का स्टेज ऑफ, व्हाट इज गिट स्टेजेस। तो गिट के स्टेजेस की बात करें या इसकी टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो गिट की कुछ अपनी स्टेजेस हैं जो हमें यूज करनी पड़ती हैं, जो हम यूज करेंगे, जिसके अंदर हमारी पहले आ जाती है वर्किंग डायरेक्टरी। एक होती है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी एंड एक होता है हमारा स्टेजिंग एरिया, और तीसरा जो होता है लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी। तो गाइस ये तीन चीजें होती हैं जिसपे हमें काम करना पड़ता है गिट के अंदर। तो अब होगा क्या कि कभी भी जब भी अगर हम एक बात करते हैं कि व्हेन यू क्रिएट द मशीन, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मशीन क्रिएट कर लेते हैं ये लोकेशंस पर, क्योंकि अकाउंट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले अब हम क्या करते हैं कि गिट हब हो गया, अब हम अपनी दो मशीनें भी पहले क्रिएट कर लेते हैं टू लोकेशन पे, देन हम आगे चलते हैं। तो वन बाय वन हम करते हैं। सो इतना हमारा हो गया। सो हम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल, आई एम जस्ट गो टू अमेजोन पोर्टल एंड क्रिएट अकाउंट। तो ऑलरेडी हमारा क्लाउड पे अकाउंट बना हुआ है। सो सबसे पहले हम अपनी मशीन क्रिएट कर लेते हैं। सो आई एम जस्ट लॉग इन।
So guys, आप लोगों के सभी के accounts already बने हुए होंगे, and just go to there are the two locations. I'm using the two location. I'm using the one location is India and another location is Australia. So you can see that I'm available in Mumbai location. So I'm available in Mumbai region, and inside the Mumbai region, I'm creating the one instance in Linux instance. So click on launch instance and select the Amazon Linux. So select and then select the T2 micro, and then name of instances is like one, and default subnet ability 1A ले लेते हैं, then public IP enable, then add storage, and give the यहाँ पे 8 GB है, I'm just put the 20 GB, so 20 GB मैंने space कर दिया, maximum 30 GB है, then next, and give the name like I'm just give the name is like name is Gopal, and Gopal is available in India. So this is a Gopal India location machine is available. So uncheck कर देता हूँ मैं, volume is not terminate, sorry. Then configure security group, then configure security groups, and inside the security groups I'm just creating, select the EFS access. तो I'm just select the, मैंने एक security group बना रखा है, तो वही normal हमें protocols चाहिए अपने, तो मैंने फिलहाल full access यहाँ पे दिया हुआ है, and launch instance, and select the key pair and launch instance. And view instances, this is my the one instance is created in India in Mumbai location, and I'm go to the another region, so select the region and I'm go to like Sydney, so I'm click on Sydney, and inside the Sydney, first of all I'm create the one key pair for Linux key pair, so I'm just click key pair, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि between रीजन ज्यादा नो कनेक्टिविटी फॉर एनी टाइप्स की कोई भी रिसोर्सेज हमारी शेयर नहीं होती है, so I'm click on key pair and create key pair and put the name is like AUS hyphen dev OPS hyphen LINUX Linux के नाम से मैं बना रहा हूँ, जो कि .ppk है, and create key pair. तो मैंने key pair यहाँ पे बना दिया DevOps AUS DevOps Linux के नाम से मैंने key pair यहाँ पे create कर दिया है. I'm also creating the one security group, so I'm just click on security group and create security group and give the like dev OPS hyphen SG security groups discussion allow access and select the VPCs. तो default VPCs जो है हमारा सिडनी का वो सेलेक्ट कर लेते हैं, then add rules and I'm creating the add rules like we need the SSH protocols is also required. Yeah, if we don't and need for the idea for the, so I'm just put the all traffic and custom anywhere and create security groups. And after creating the security groups, I'm creating the one instance because as per the diagram, we need for the two instances in two different locations. So I'm creating the one more instances in a Sydney location. So just click on launch instance and then select the Amazon Linux and select and then select the hardware type is in T2 micro because only the T2 micro is free. If we have select the any other hardware type, so we will pay charges. So configure instant details, and here's like the default VPC, there the multiple ability zones is available, so we are selecting the uh, default in AP Southeast 2A, yeah, AP Southeast 2A and 2C, so there are the in 2 में in Southeast के अंदर there are the two physical data centers available for Amazon. You can select the anyone, so I'm just select the AP Southeast 2A and public IP is enabled, so choice is your कि आप कोई भी region select कर सकते हो and add storage. So I'm select the storage types is 20 GB. I'm just increase the size और I'm just select the delete on terminations कि अगर मेरी machine को कोई delete करता है तो मेरा storage delete ना हो. So I'm just uncheck. Then next and give the name is like a Vikas Australia and configure security groups. So I'm already create the existing security groups. So I'm just select the existing security groups, then review
and then launch and select the existing key pair and launch instance. So I'm just guys creating the two instances and view instance. तो देखिए एक विकास ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरा है और एक मैंने अपना मुंबई रीजन के अंदर एक मशीन क्रिएट करी है और हम अपना गिटहब पर अपना गिटहब अकाउंट भी क्रिएट कर चुके हैं. सो इन योर अकाउंट, सो आई एम जस्ट साइन आउट एंड आई एम लॉग इन टू साइन आउट में हो जाता हूँ इनके अकाउंट से एंड आई एम जस्ट साइन इन with the name of ICCP North India. So I'm logged in with my account. So this is my verification code and my mail ID. So just wait. So यहाँ पर ये मेरी रेपोजिटरी लिस्ट है. सो अगर आप यहाँ पे देखना भी चाहते हो, सो माय योर रेपोजिटरी, तो यहाँ पर ये मेरी मुंबई नाम से मैंने एक रेपोजिटरी लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है. सो ऑलरेडी बनी हुई है जो कि आपकी नहीं है, इन अगस्त 2020 में बनी हुई है. सो ऑलरेडी इसके अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं. सो ये यहाँ पर कमिट्स मैंने करे हुए हैं. तो दिस इज अगस्त की मेरी बनी हुई है. सो एनीवेज, सो हम यहाँ पे जो भी बनाएंगे वो नए तरीके से बनाएंगे. सो एनीवेज आप इसको फॉरवर्ड करें. सो ये हम अपना अकाउंट भी हमारा क्रिएट हुआ है. तो एज पर द डायग्राम अगर हम चलें तो वी आर क्रिएटिंग हमने अपना एक सेंट्रल रेपोजिटरी लिस्ट यानी कि अपना स्टोरेज अकाउंट बना लिया है. आई एम ऑलरेडी क्रिएट द 2 instances in Mumbai locations and 1 instances in Australia location. Is it clear guys? अभी तक कोई डाउट? नहीं सर, बढ़िया है. क्लियर है सबका? कोई तो डाउट नहीं है? क्लियर है सर. ओके, अब आते हैं यहाँ पर कि एक चीज ध्यान रखना कि हाउ टू इंस्टॉल गिट. तो सपोज करो ये मेरी एक इंस्टेंस है. दिस इज माय वर्चुअल मशीन, दिस इज माय वीएम. एनी लोकेशन, कोई भी लोकेशन के आप वीएम ले सकते हो. तो दिस इज माय वीएम और वीएम के अंदर जब भी आफ्टर इंस्टॉल द गिट, तो वीएम के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम गिट इंस्टॉल करते हैं, तो गिट जब भी हम इंस्टॉल करेंगे, आफ्टर इंस्टॉल द गिट, एक जब हम आफ्टर इंस्टॉल द गिट, जब हम गिट इंस्टॉल कर लेंगे तो होगा क्या, एक डायरेक्टरी मेरी एक क्रिएट हो जाएगी डायरेक्टरी. तो ऑटोमेटिकली रूट के अंदर जिस भी यूजर से हम लॉगिन है, सपोज करो आई एम लॉगिन इन रूट यूजर, और इसके अंदर बिन के अंदर, और बिन के अंदर जाके ऑटोमेटिकली मेरी क्या होगी, गिट की एक डायरेक्टरी बन जाएगी, यानी कि गिट की एक लोकेशन बन जाएगी. और जो भी काम हमें करना है वो हमें यहीं पर ही करना है. तो यहाँ पर आके हम देखेंगे कि हमें शो पता लग जाएगा कि हमारा गिट इंस्टॉल हो गया है. और गिट इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी. और हमें क्या करनी पड़ेगी, एक डायरेक्टरी अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी. यानी कि मैंने क्या करा कि ये मेरी वर्चुअल मशीन है और आफ्टर इंस्टॉल द गिट मुझे क्या करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है. तो सपोज करो दिस इज अ ग्रीन कलर, दिस इज माय डायरेक्टरी. ये मेरी क्या है, एक डायरेक्टरी मैंने क्रिएट करी है. तो ये मैंने डायरेक्टरी, सपोज करो कि मैंने गोपाल के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया. दिस इज द डायरेक्टरी, दिस इज द नेम ऑफ MKDIR or like MKDIR INDIA India DIRECTORY इंडिया डायरेक्टरी. तो सपोज करो मैंने एक अपनी इंडिया डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया. इज इट क्लियर गाइस? और जब मैं इंडिया डायरेक्टरी क्रिएट कर लूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस डायरेक्टरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा गिट के लिए. तो जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा गिट के लिए, तो मुझे सेकंड कमांड यहां पर क्या चलानी पड़ेगी, गिट init. यानी कि after type the git init command in directory create local hidden folder and his directory convert in git local repository. यानी कि अभी ये मेरी नॉर्मल डायरेक्टरी है और अगर मुझे इस डायरेक्टरी को अपनी लोकल रिपोजिटरी बनाना है, तो जब मैं इसको लोकल रिपोजिटरी बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कमांड और चलानी पड़ेगी, git init. तो आफ्टर गिट इनिट के बाद होगा क्या कि सिंपल सा है
कि जब मैं यहाँ पर ये कमांड चला दूंगा तो इस कमांड को चलाने के बाद मेरा आउटपुट क्या आना है, तो गैस आउटपुट आना है कि आफ्टर टाइप get init commands in directory create local hidden folder, folder का मतलब है डायरेक्टरी, and this directory convert in local convert in git local repository. Is it clear guys? कि जैसे मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाके cd mkdir करूंगा और वहां पे git init करूंगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी, लोकल repository लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. गाइस क्लियर? जी सर. Yes, sir. चलिए, और देन फिर क्या होगा, आफ्टर कन्वर्ट डायरेक्टरी इन लोकल रिपोजिटरी divided logical 3 stages है. ये अपना 3 स्टेजेस के अंदर लॉजिकली डिवाइड हो जाएगी, जिसमें आपकी एक स्टेज बनेगी वर्किंग डायरेक्टरी, और या फिर हम इसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी को वर्क स्पेस भी बोला जाता है, वर्किंग स्पेस, या हमारी स्टेजिंग एरिया. दूसरा हमारा स्टेजिंग एरिया होगा, एंड तीसरा हमारा होगा लोकल रेपो. तो जैसे मैं init कमांड चलाऊंगा तो ये जो मेरी डायरेक्टरी है इसके अंदर 3 पार्टीशंस ऑटोमेटिकली मेरे क्रिएट हो जाएंगे. और इन 3 पार्टीशंस की अगर मैं बात करता हूं गाइस, सो इस तरीके से 3 पार्ट में मेरा ये डिवाइड हो जाएगी डायरेक्टरी. तो इजी लॉजिकली ये अलग से कोई फोल्डर नहीं बनेंगे, उसी अंदर डायरेक्टरी के अंदर जैसे मैं गिट इनिट करूंगा ऑटोमेटिकली ये 3 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जिसमें से पहला हमारा आ जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग स्पेस, जिसको हम बोलते हैं. सो दिस इज माय वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग स्पेस, कोई भी मैं नाम इसको एलोकेट कर सकता हूं. और या फिर एंड दूसरा मेरा यहाँ पे जो ऑप्शंस आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा स्टेजिंग एरिया, और स्टेजिंग एरिया के बाद जब भी हमारा रिपोजिटरी लिस्ट आएगी, तो कभी भी हमारी कोई भी एक रेपोजिटरी लिस्ट बनती है, तो यहाँ पे मेरी रेपोजिटरी लिस्ट बनती है, तो यहाँ पर एक ब्रांच बनती है आपकी, और उस ब्रांच के अंदर जिसको बोलते हैं मास्टर ब्रांच, बाय डिफॉल्ट. सो ब्रांचेस भी हम आगे बढ़ेंगे. तो मास्टर ब्रांच के अंदर आपकी बनती है लोकल रिपोजिटरी लिस्ट. तो इस ब्रांच के अंदर गाइस आपकी बनेगी
repository list. तो यहां पर आपकी बनेगी लोकल repository. तो गाइस ये तीन चीजें हैं, जो तीन चीज हमारे तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं. इज इट क्लियर गाइस इतना? जी सर। वर्किंग स्पेस, वर्किंग डायरेक्टरी, ये पूरी वर्किंग डायरेक्टरी है. ये हमारा पूरा स्टेजिंग एरिया है और ये हमारा पूरा लोकल रेपोजिटरी. तो लोकल रेपोजिटरी ऑटोमेटिकली मास्टर ब्रांच के अंदर है, क्योंकि जो भी हमारी पब्लिश होती है वो मास्टर ब्रांच से होती है. तो मास्टर ब्रांच के अंदर ये हमारा सारा डेटा होता है. तो उसके अंदर आप बहुत सारी रेपोजिटरी लिस्ट बना सकते हो अपनी. तो आगे हम सारी चीजें वन बाय वन कवर करेंगे. तो अब आता है कि वर्किंग डायरेक्टरी और वर्किंग स्पेस की जो हम बात करते हैं गाइस. तो वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग स्पेस की मैं कोई भी बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या काम है? लाइक व्हेन यू क्रिएट एनी कोड, so you can write any code. So write code, write always write always write code in working space. दूसरा, आप कोई भी कोड राइट करोगे वो वर्किंग स्पेस के अंदर ही आपका कोड राइट होगा. दूसरा, जहां पर हमारे बेसिकली डेवलपर्स काम करेंगे, when you the only always write, यहीं पर ही मैं WRIT write, create, edit, modify कोड इन वर्किंग डायरेक्टरी. यानी कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हो गाइस, वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही लिखा जाएगा. लाइक यू आर क्रिएटिंग द फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3. आपने यहाँ पर तीन कोड्स लिखे, लाइक फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3. तो फाइल 1, पहले आपने फाइल 1 का कोड लिखा, नेक्स्ट डे आके आपने फाइल 2 का कोड लिखा, नेक्स्ट थर्ड डे आके आपने फाइल 3 का कोड लिखा. तो गाइस ये कंप्लीट सारी चीज मैं थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वहां पे ये चीज थ्योरेटिकल पार्ट में क्लियर नहीं करूंगा. इज इट क्लियर गाइस? सो जी सर। यहाँ पर आपने कोई भी फाइल बनाई, अब आपको ये फाइल कहां पर ऐड करनी पड़ेंगे? सो यू आर क्रिएटिंग दीज 3 फाइल्स. हमने क्या करा, ये 3 फाइल्स क्रिएट करी है. वी आर क्रिएटिंग द 3 फाइल्स. इन तीनों की तीनों फाइल्स को अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. हमें कहाँ ऐड करना पड़ेगा? स्टेजिंग एरिया में. तो ऐड all 3 file in this area. यानी कि अगर आप कोई भी फाइल, यानी कि आपने क्या करा कि बहुत सारा काम करा, और बहुत सारा का काम करने के बाद आपको वो सारे की सारी फाइलें कहां पर ऐड करनी पड़ेंगी? स्टेजिंग एरिया के अंदर. तो यहाँ का मतलब है कि आपने अपनी इस फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड कर दिया. तो आफ्टर राइट द कोड, ऐड कोड इन स्टेजिंग एरिया. अब वी कैन नॉट चेंज कोड इन स्टेजिंग एरिया. तो सिंपल सा है, after write code, add code in staging area, and we cannot change code in staging.
यानी कि अगर जो भी कोड हमने यहाँ पे ऐड करा दिया उस कोड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कोड हमें चेंज करना है या जो भी कोड हमें राइट करना है वो सारी की सारी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर होगा। लाइक कि आपने अपने कोई WR डेवलपर, तो आपने काफी सारी फाइल्स बनाई हैं, तो आपने कोड 1 लिखा, पहला कोड आपने ऐड कर दिया, दूसरा कोड ऐड कर दिया, तो आपने एक फोल्डर बना दिया कि आपने काम करा और वहां पे कर दिया। देन उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उस काम को फिल्टर करोगे वहां से। तो यहाँ पर ही सेम एज मैंने क्या करा, फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 तीनों की तीनों फाइल्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये मेरी तीनों फाइल्स आ गई, यहाँ पे मैंने तीनों फाइल को ऐड कर दिया, जो कि मेरी कहाँ पर मैंने क्रिएट करी थी, स्टेजिंग एरिया के अंदर, सॉरी वर्किंग स्पेस के अंदर मैंने क्रिएट करी थी। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर है? प्लीज रिप्लाई यार। जी सर। अब होगा क्या कि अब स्टेजिंग एरिया में से आप किस वाली फाइल को अपनी लोकल रेपोजिटरी लिस्ट में रखना चाहते हो। कहते हैं ना कि यार मैंने 3 चीज बनाई, अब 3 चीज में से मुझे कौन सी चीज फाइनल करनी है, यानी कि इन तीनों फाइल में से कौन सी फाइल आपको कहां पर भेजनी है, गिट हब के अंदर आप भेजना चाहते हो या अपनी लोकल। लाइक ये मेरा सिस्टम है, अब इस सिस्टम पे क्या है कि मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, ये दिस इज रीजन इंडिया है, और इंडिया रीजन के अंदर सपोज करो आई एम क्रिएटिंग द वन डायरेक्टरी, मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी। अब इसी डायरेक्टरी के अंदर हुआ क्या कि मेरी यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर और डिवाइड हो गया ये, तो आई एम जस्ट सिंपली क्लिक की, मेरा एक ये वर्किंग स्पेस बन गया, एक मेरा ये बन गया स्टेजिंग एरिया, और एक ये मेरा बन गया लोकल रेपोजिटरी। अब मैंने क्या करा, आई एम क्रिएटिंग द 3 फाइल्स, मैंने यहाँ पर ये 3 फाइल्स को क्या करा, क्रिएट करा। आई एम क्रिएटिंग द 3 फाइल्स, और इन 3 फाइल्स को मैंने कहां पर ऐड कर दिया गाइस, आई एम एडिंग दिस ऑल 3 फाइल्स इन अ स्टेजिंग एरिया, और मैंने यहां पर इन तीनों की तीनों फाइल्स को ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया के अंदर। तो ऐड ऑल 3 फाइल्स इन स्टेजिंग एरिया। अब आता है कि गोपाल, सपोज करो गोपाल है, गोपाल ने पहले 3 फाइल्स क्रिएट कर ली, 3 कोड उसने रख लिए, कहता है यार पहला कोड सही नहीं है, दूसरा कोड, तीसरा कोड, उसने 3 कोड लिया, तीनों कोड्स को उसने एक फोल्डर के अंदर यानी कि अपनी एक लोकेशन पे यानी कि अपने सिस्टम्स के अंदर ही ऐड कर दिया, सेव कर दिया, यानी कि फाइल्स लिखी और सेव कर दी, फाइल लिखी और सेव कर दी फॉर एग्जांपल। अब वो कहता है कि यार मुझे यहाँ पर गिट हैब में कौन, बट गिट हैब में तो तब जाएगी जब तक वो आपकी लोकल रेपोजिटरी में नहीं आएगी, और ये आपकी लोकल रेपोजिटरी है, दिस इज योर लोकल रेपोजिटरी LR, एंड दिस इज योर स्टेजिंग एरिया SA, लिख देता हूं मैं इसको S/A, और दिस इज योर वर्किंग स्पेस, तो WS कर देता हूं इसको, या WD वर्किंग डायरेक्टरी। अब आता है कि अब यहां पर, यहां तक तो ये काम हो गया कि अब 3 फाइल्स यहां पर बना दी। अब इन 3 फाइल में से मैं कमिट करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा गाइस, कमिट करना चाहता हूं किसको, पर्टिकुलर एक फाइल को। सो मैं यहां पे कहता हूं कि फाइल 3 को मैं यहां पे कमिट करना चाहता हूं। सो कमिट, मैं तीनों को करना चाहते हैं, आप तीनों को कर जाते हैं, या आप चाहते हैं नहीं तीनों में से ये मेरा बेस्ट है, या आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो जो फाइल आप कमिट करोगे स्टेजिंग एरिया से, वो फाइल आपकी कहां पर आके सेव होगी, लोकल रेपोजिटरी के अंदर। तो लोकल रेपोजिटरी के अंदर आपने कमिट करा, और जब आपने कमिट करा तो आपकी कौन सी वाली फाइल यहां पर कमिट होकर आ गई गाइस, फाइल 3। तो आपकी जो फाइल कमिट होके आई है वो कौन सी फाइल कमिट होके आई है, फाइल 3 जो है वो आपकी यहां पर कमिट होकर आ गई। तो आपने यहाँ पर जो कमिट करा, और कमिट किसको करा कि आपके स्टेजिंग एरिया में 3 फाइल्स हैं, 3 में से आपने एक फाइल को कमिट कर लिया। इज इट क्लियर गाइस? तो इन लोकल रिपोजिटरी के अंदर क्या होगा, व्हेन यू क्रिएट 3 फाइल इन वर्किंग स्पेस, तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे बता देता हूं कि सिंपल सा है कि
when you create three files in working space, then add all three files in staging area. Then you commit any file like मैं यहाँ पे लिख देता हूँ file 3 and area, and then you commit any file like file 3 को हम select कर रहे हैं, तो file 3 any file staging area to local repository and after each commit each and every आप जितनी बार भी कमिट करोगे each and every commit generate 40-digit alphanumerical alphanumeric commit IDs for each and every commit. Also tag the commit. यानी कि अगर आप कोई भी फाइल को कमिट करते हो, यानी कि आपने पहले फाइल क्रिएट करी, उसको फाइल को आपने ऐड करा और ऐड से आपने कमिट करा, तो अगर आप कोई भी फाइल को कमिट करते हो, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने कमिट करा, तो इस फर्स्ट टाइम कमिट पे आपकी एक तो क्या होगी, आपकी कमिट आईडी जनरेट हो जाएगी जो कि 40 डिजिट की होगी। साथ में आप क्या कर सकते हो, कमिट आईडी इज इन 40 डिजिट, और दूसरा आपकी यहां पर क्या हो जाएगी कि आप अपना टैग का मतलब कमेंट, कोई भी कमेंट लिख सकते हो, लाइक दिस इज फॉर वेब सर्वर, या दिस इज माय फाइल 1, या दिस इज हेलो वर्ल्ड, या व्हाटएवर जो भी आपने इस फाइल के अंदर रखा, जो भी आप कमेंट रखना चाहते हो वो कमेंट आप यहां पर लिख सकते हो कि आपने ये जो कमिट करा है ये क्या चीज आपने कमिट करी है। इज इट क्लियर गाइस दिस प्रोसेस? क्या हुआ यार, मजे नहीं आ रहे, क्या हुआ भाइयों, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊपर से जा रहा है क्या? बलोदी, गोपाल, विकास? हाँ जी नहीं सर, आ रही है सर, नेटवर्क का कुछ इशू है सर। ओके, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, ना ना नहीं सर नहीं। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि आपको डेवॉप्स प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊं जितना मुझे आता है यार। तो मैं बिल्कुल सर, आप सही कर रहे हो। क्योंकि ये चीज तभी समझ में आएगी जब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों साथ चलेंगे, अदरवाइज बाउंस हो जाएगा। तो अब बिल्कुल सर, यहाँ ये पर तो हमें सही है। कमेंट, जब ये हमारे लोकल रेपोजिटरी से पॉइंट हो जाएगा, देन अब यहाँ पर हमारी क्या है कि हमने अपनी ऑनलाइन एक गिटहब स्टोरेज लिया हुआ है, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। ये हमारा गिटहब है, और अब हम क्या करेंगे, यहां से इस फाइल को क्या करेंगे,
गाइस क्या करेंगे? ये हम हम कभी करेंगे। यहां से हम इस फाइल को करेंगे पुश पुश वाया इंटरनेट। अब हमें यहां पर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी जब हम अपनी लोकल रेपोजिटरी से गिट हब के अंदर भेजेंगे, देन हमें नीड है इंटरनेट की। दिस इज अ बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, कि हमारा ईच एंड एवरी फाइल की जो स्टोरेज है वो हमारी लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर भी है। सो हमारे इंटरनेट पे किसी टाइप्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन जब हम एक कॉमन रेपोजिटरी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे इंटरनेट पे डिपेंडेंसी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो डेटा है कि हमारे पास पहली बात तो ये है कि हमारे पास फाइल्स हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, कौन सी फाइल्स को हम अपनी लोकल रेपो में लिखेंगे, लोकल रेपो से किस चीज को हम अपनी सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर सेव करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। इज इट क्लियर? किसने भेजी भाई, किसने भेजी? जी क्लियर गाइस? तो जी ये सर। जो सिनेरियो है ये बहुत साइड होगा, यानी कि विकास के एंड पे भी होना है और कोई भी एक्सेस करता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपके, जो भी हमारे गिट हब यानी कि हमारे सेंट्रल स्टोरेज रेपोजिटरी लिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटेड रेपोजिटरी जो लिस्ट है हमारी, उसके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो उन सबको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा और देन वो यहां से पुश करेंगे डेटा को गिट हब में। जब वो सेंट्रलाइज गिट हब में हो जाएगा तो वहां से क्या करा जाएगा, पुल करा जाएगा। तो अगर आप कोई डेटा गिट हब से लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं गाइस पुल, और अगर हम कोई डेटा वहां पे सेंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। सर एक चीज मतलब एक क्वेश्चन यस आ रहा सर। था। हाँ बताओ विकास। सर जैसे आपने कहा कि जब हम यहाँ पे पुश करेंगे तभी हमें इंटरनेट की जरूरत है, हम तो पूरा काम एक तरह से उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अरे क्लाउड पे है ना, आप चाहो तो अपनी मशीन पे, लोकल मशीन पे अपना लाइनक्स इंस्टॉल करो, वहां पर भी बना सकते हो। ओके ठीक है सर, ठीक है। मैं तो क्लाउड पे करा रहा हूँ, तो क्लाउड हाँ तो हाँ सर, इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप अपना भी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, सेम ही प्रोसेस है। ठीक है सर, ठीक है। आपकी वो जो लाइनक्स मशीन होगी उस पे इंटरनेट चलना चाहिए। देखो सिंपल सा है, अगर आप उसको सेंट्रलाइजली भेजना चाहते हो तो इंटरनेट चाहिए चाहिए गिटहब पे। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम पे, तो अपने लैपटॉप पे लिनक्स डालो और अपने सिस्टम तक सेव रख लो। जी सर। बट अपने सिस्टम पे नहीं ना, हमें तो, मैं तो चाहता हूं ना कि मेरा जो प्रैक्टिकल आउटपुट है, कि मैं चाहता हूं कि गोपाल ने कोई भी कमिट करा वो विकास चेंज करे, और विकास ने कोई भी कमिट करा वो गोपाल चेंज करे, और उस केस में जो भी चीज हम कर रहे हैं वो हमारे गिटहब के अंदर सेव होना चाहिए। गॉट इट माई? कि लाइक यहाँ पर हमने यस क्या सर। ठीक है, करा, ठीक इस है। फाइल यस। को, इस फाइल को यहाँ से फाइल नंबर 3 को क्या करा, कमिट करा गया। तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं कमिट, और ये फाइल 3 हमारी कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। दिस इज माई फाइल 3 जो कि हमने कमिट करके, यहाँ पर हम अपनी फाइल 3 को लेके आ गए हैं, कि हमने एक फाइल 3 को ही हमने सिर्फ कमिट करा है। और जब फाइल 3 को कमिट कर दिया तो उसके बाद क्या करा गोपाल ने, गोपाल ने कहा कि इस फाइल 3 को ही मेरे को सिर्फ रेपो लिस्ट के अंदर डालना है। तो उसने क्या करा, इस फाइल 3 को पुश कर दिया। अबे बया, हम्म, पुश कर दिया यहाँ पर। जी सर। तो जैसे इन्होंने क्या करा, इसको पुश करा यहाँ पर, और ये फाइल 3 हमारी कहां पर पहुंच गई, इस लोकल रेपोजिटरी के अंदर। अब अगर विकास को इस फाइल के अंदर कुछ करना है तो विकास क्या करेगा, इसको पुल पुल। करेगा। और विकास यहाँ पे अगर इस फाइल को, विकास को लेना है तो विकास क्या करेगा, इसी रेपोजिटरी लिस्ट की फाइल को यहाँ से पुल करेगा।
और पुल करने के बाद वो अगर इसके अंदर कुछ भी लिख देगा तो फिर दोबारा से ये उसको क्या करेगा, पुश। पुश करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश एंड पुल। जी सर। इज इट क्लियर बलोदी? सर सारा क्लियर है मेरे को। चलो यार अच्छी बात है, क्लियर है तो चलते हैं अपना आगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। तो गाइस हम अपना गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा है कि वी आर लॉगिन विद instances, so I'm just click first of all I'm just so click on EC2 instances और ये इंडिया वाली लोकेशन पे हम अवेलेबल हैं। I'm just select this machines and copy the public IP and put and then paste and go to appearance and then increase the font size and select the। तो guys आप भी इससे end to end setup अपना बना लेना और इसको सेव करके रख लेना है, डिलीट नहीं करना है आपको। सेटअप ऑस्ट्रेलिया नहीं है हमारा, है दिस पीसी डेस्कटॉप पे एंड ओपन। तो जो डिफॉल्ट यूजर होता है EC2-USER यूजर और उसके बाद SUDO sudo स्पेस SU, sudo स्पेस SU पर आ गया मैं, यानी कि मैं रूट यूजर पे आ चुका हूँ। एंड रूट यूजर पे आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, गिट इसको जो मेरा यहाँ पर यम सर्वर है इसको अपडेट कर लेता हूँ। यम अपडेट -y। तो सबसे पहले मेरे को अपडेट कर लेना है क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर अगर मिसिंग हो गए तो एक्सप्रेस सजेशन इमीडिएट प्रायोरिटी अपडेट मोटेड नो पैकेज मार्क्ड फॉर अपडेट। सो यहाँ पे मैं सिंपल सा करता हूँ yum install git space -y। तो यहाँ पर एक गिट मैंने अपना इंस्टॉल कर लिया। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए मेरी सिंपल सी कमांड है yum install git space -y। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो गिट है वो किस लोकेशन पे आप इंस्टॉल हुआ है तो WHICH which और which git आप लिख देंगे सो यू कैन शो कि जो मेरा गिट है वो /bin और /bin के अंदर, यानी कि रूट स्लैश का मतलब रूट है और बिन के अंदर गिट नाम की एक हमारा फोल्डर बना है। सो यहाँ पे अगर आप देखना भी चाहते हैं तो CD स्पेस /bin और /bin के अंदर जाके आप यहाँ पे ls करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा गिट भी आ जाएगा। तो काफी सारी फाइल है बिन के अंदर, तो इसी के अंदर ही हमारी गिट नाम की डायरेक्टरी है। और मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ तो CD G वैसे ओपन नहीं होंगे तो नो सच डायरेक्टरी। तो ये हमारी नॉर्मल सा सेटअप है, तो फोल्डर के नहीं। तो हमारा जो ये सेटअप इंस्टॉल हुआ है ये बेसिकली बिन डायरेक्टरी के अंदर हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो अगर आपको कभी भी देखना है कि आपका जो गिट है वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है तो आप विच गिट करके देख लेंगे तो वो आपको लोकेशन बना देगा कि आपने जो सेटअप इंस्टॉल करा है, जो इसकी गिट की जो सेटअप फाइल्स है वो हमारी कहाँ पर बाय डिफॉल्ट जाती हैं, /bin/git के अंदर जाके ये मेरी इंस्टॉल हुई है। और अब अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आप गिट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने गिट के किस वर्जन पे काम करा है, तो सिंपल सा है git स्पेस -- वर्जन कमांड आप टाइप करिए। तो यहाँ पर हम जो गिट का जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो 2.23.3 है। तो ये हमारा वर्जन है, तो एग्जिट नहीं है। 2 पॉइंट के बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं 2.20.3, यानी कि आपको 3 कॉलम्स के अंदर आपको अपना वर्जन कंट्रोल बताया जाता है, वर्जन बताना है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि अगर आपने गिट पे काम करा है तो गिट के किस वर्जन पे काम करा है, तो आप बता दीजिए कि गिट के मैंने 2 पॉइंट के बाद कोई भी आप 2 डिजिट और बोल दीजिए 23.3 या 24.0। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं। तो हम जो यूज कर रहे हैं 2.23.3 वर्जन हम यूज कर रहे हैं, अमेजोन के पास यही वर्जन है। बाकी डिपेंड्स करता है कि हम किस तरीके से अपना क्या करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस पर कौन काम करने वाला है, गोपाल। तो इस पर जो काम करने वाला है वो गोपाल काम करने वाला है। सो आई एम क्रिएटिंग कि मेरे को गोपाल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि गोपाल इस मशीन पे काम करेगा। तो गिट
config -- global और यूजर नेम, तो यहाँ पे गेट यूजर नेम, और यूजर नेम में लाइक गाइस मैं जो यहाँ पर नाम दे रहा हूँ बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, मैं गिव द नेम ऑफ लाइक गौतम, मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे जो यूजर काम करेगा वो गौतम याद करेगा, तो एरर कि डज नॉट कंटेन ए सिलेक्शन यूजर, सॉरी डॉट नेम आएगा, यूजर हाइफन लगा दिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि जो गौतम है वो यूजर यहाँ पे काम करेगा, और उसकी जो ईमेल आईडी है, सो लाइक गेट यूजर नेम की जगह मैं यूजर ईमेल कर दूंगा, एंड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, जो भी मेरी गिटहब पे रजिस्टर्ड है वही मेल आईडी में यहाँ पे रजिस्टर्ड करूंगा, तो ICCP india@gmail.com, और मैंने यहाँ पे जो मेल आईडी यूज कर रहा हूँ, मैं अपनी ये वाली मेल आईडी यूज कर रहा हूँ ICCP-northindia@gmail.com। तो आप लोग भी अपनी कोई भी मेल आईडी कर सकते हो जिस भी यूजर से और जिस भी मेल आईडी से, क्योंकि कोई भी आप जब कमिट करेंगे तो आपकी उस कमिट के अंदर आपका नाम, उसकी कमिट आईडी, आपका यूजर नेम और मेल आईडी, वो सारी चीजें आपकी वहां पर जाएंगी ही जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम, यानी कि अब मैं जो भी काम करूंगा वो गौतम यूजर से, और मेरी ये वाली मेल आईडी है जो काम करेगी यहाँ पर। एंड अगर आप देखना भी चाहते हो यहाँ पर कि लाइक क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी गिट के अंदर हैं, तो सिंपल सा है गिट स्पेस हाइफन list लिस्ट, तो वो अभी यहाँ पर सिर्फ आपको गिट स्पेस git स्पेस हाइफन लिस्ट, क्या हो गया भाई, गिट स्पेस हाइफन लिस्ट, वर्जन हेल्प पाथ इन्फो, एक मिनट यार, कमांड क्या हो गई, गिट शो करना है हाइफन हाइफन गिट शो नहीं चलेगा, मेक पाथ एक्चुअली है ना, लिस्ट में वो सारी चीजें मुझे दिखा देगा कि मैंने गिट जो भी लिस्ट, यूजर ने, क्या कह रहे हैं, गिट लिस्ट से हो तो हाइफन कमांड तो यही है यार, गिट हाइफन लिस्ट ही है यार, क्यों नहीं चल रहा भाई, ट्री पाथ, चलिए एनीवेज कोई नहीं, देख लेंगे। तो गाइज इतना क्लियर है, पहले ये बता दीजिए, ये भी कमांड्स है, चल नहीं रही है, देख लेंगे। तो यहाँ तक ये चीज मैंने आपको बताई है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताई है हाउ टू इंस्टॉल गिट। तो अगर आपको गिट इंस्टॉल करना है अपना, तो सिंपल सा है, व्हेन यू इंस्टॉल द गिट, तो सिंपल सा है, यू कैन लॉग इन वाया sudo स्पेस su, पहले आप सुपर यूजर से लॉग इन होंगे, और सुपर यूजर से लॉगिन होने के बाद सेकंड जो आपको कमांड यहाँ पे चलानी है, अपडेट करना है अपना यम सर्वर। अगर ऑलरेडी अपडेट है तो आपको कोई जरूरी नहीं है, गेट यम अपडेट -y, so it's not a mandatory command, बट फिर भी अगर आप कर लेंगे क्योंकि कोई मिसिंग सॉफ्टवेयर होगा तो वो उसको यहाँ पर अपडेट कर देगा। देन yum install git -y, देन उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो कि आपका गिट कहां पर इंस्टॉल है, तो which which git, इट शो द लोकेशन। देन उसके बाद अगर आपको गिट का वर्जन देखना है,
कि आपका जो गिट कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, तो सिंपल सा है, विच के बाद आपको गिट स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन कमांड आप लिखेंगे। और व्हेन यू क्रिएट द यूजर नेम, आपको कोई यूजर लाइक जिस भी यूजर जो भी यूजर इस मशीन पे काम कर रहा है, लाइक गोपाल इस मशीन पे काम कर रहा है, तो सिंपल से आई एम यूजिंग द लाइक का गेट कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल गेट स्पेस कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल, और ग्लोबल के बाद मैं कहता हूँ यूएस या यूजर डॉट नेम और बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा आई एम जस्ट पुट द नेम की गोपाल, गोपाल है जो यहाँ पर काम करने वाला है, एंड लाइक अ गेट कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर ईमेल डॉट, और जो इसकी ईमेल आईडी है बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, जो भी गोपाल की हमारी ईमेल आईडी होगी लाइक GOPAL gopal@gmail.com, और वो ईमेल आईडी हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो जो ये काम यहाँ पर करा है गाइस, यही सेम काम प्रोसेस है कि विकास भी करेगा। सो जस्ट वी हैव गो टू विकास सिस्टम्स, आई एम जस्ट क्लिक एंड ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है पूरा का पूरा। तो मैं इस मशीन को फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, बाकी काम हम इससे आगे कल करेंगे। सो गोपाल वाला काम हम अपना इतना कर चुके हैं अपना, सो जस्ट स्टॉप दिस इंस्टेंस, अदरवाइज मुझे कल दोबारा बनानी पड़ जाएंगी ये सारी चीजें। तो सेम एज आई एम जस्ट गो टू इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया लोकेशन पे जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया लोकेशन में भी हमने एक मशीन बनाई हुई है। तो सेम प्रोसेस हम उस लोकेशन पे भी अपना करेंगे, क्योंकि एक सोर्स डेस्टिनेशन है। हो सकता है कि यहाँ पर वहां पे नाइट हो रही हो, यहाँ पर हमारा इवनिंग टाइम हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे वैसे भी 5 घंटे का डिफरेंस है। तो सपोज करो गोपाल की शिफ्ट फिनिश हुई, नेक्स्ट डे गोपाल विकास ने देखा अच्छा गोपाल ने इतना काम कर दिया, उससे आगे का काम विकास अपना करेगा। सो आई एम जस्ट सिलेक्ट द दिस लोकेशन एंड copy the public IP and login with putty and browse and in download folders with the name Australia, then open and then yes, and same EC2 hyphen user, and after click on user just click sudo space su and then login via yum update hyphen y. So if there are some updates is available, so it's installed. So already there's no updates. So yum install get space hyphen y. तो ये हमारा get install हो चुका है, and then which get, तो लोकेशन देख लिए //win या get version, git का वर्जन हम देखना चाहते हैं तो git hyphen hyphen version command use. So you can see the 2.23.3 version is available, or like I'm using like a git and git and config hyphen hyphen and like git config hyphen hyphen, और यहाँ पर मैं global and global में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम global and user dot name and user dot name and inverted comma and inverted comma के अंदर like मैं यहाँ पे लिख देता हूँ name is राकेश। तो उधर मैंने गौतम लिखा है, इधर मैंने राकेश लिख दिया है। and git config hyphen username user email। तो गाइस ईमेल आईडी की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत साइड में सेम आईडी ही यूज कर रहा हूँ,
ICCP या फिर राकेश की अगर मैं डिफरेंट मेल आईडी की बात करता हूँ तो GAUTM गौतम RAKESH राकेश, या फिर ये आइडिया नेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ICCP NORTH North INDIA India @outlook.com. So I'm using this mail ID ki ICCP North India @outlook.com and then India. तो एक तरफ मैंने राकेश ICCP North India @gmail.com मेल आईडी दी है, वहां पे गौतम दिया है मैंने इंडिया लोकेशन पे, और सिडनी लोकेशन पे आई एम जस्ट पुट द यूजर नेम इज राकेश एंड द मेल आईडी इज ICCP North India बट इट इज इन outlook.com. तो एक मेल आईडी मेरी जीमेल पे बनी हुई है और एक मेल आईडी मेरी आउटलुक पर बनी हुई है. और देन git space hyphen list. तो ये लिस्ट कमांड क्यों नहीं चल रही है भाई, क्या हो गया इस कमांड में? git not found. So git hyphen version C, name, value, path, info path, where, name, Git config. paragraph, config तो मैं कर चुका हूँ ना ऑलरेडी. config कमांड तो हम CONFIG, git config कमांड तो चला चुके हैं ना यार हम. तो git और hyphen list तो नहीं है. चलिए मैं देख लूंगा इस कमांड को. एनीवेज, सो इज इट क्लियर गाइस? इतना जो भी मैंने आपको बताया इतना क्लियर है? जी हाँ जी. तो कल हम वही अपना ये जो डायरेक्टरी स्टिचिंग एरिया और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. फिलहाल हमने अपनी एक मशीन करी है और अपना गिट इंस्टॉल करा है जिसकी कमांड्स हमारे ये हैं. तो बोथ साइड सेम लोकेशंस पे हमने ये कमांड चलाई हैं. मुंबई रीजन पे भी लाइक हमने गोपाल भी अपने सिस्टम पे करेगा, सेम चीज अपना विकास भी अपने सिस्टम पे करेगा. सो प्लीज गाइज ये सेटअप आप अपना बना के रख लें आज, जिससे कि आप हैंड टू हैंड अपनी प्रैक्टिस कर सकें. तो इनफ है इतना आज के लिए. ठीक है सर. एवरीवन, विकास, गोपाल, Yes, sir. हाँ सर. चलिए गाइस. तो इसकी रिकॉर्डिंग. थैंक यू वेरी मच. हाँ सर. या मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा. मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा. अभी मेरे पास लिंक जनरेट नहीं होगा, जैसे जनरेट होगा मैं तुरंत आपको शेयर कर दूंगा लिंक, तो आप लोग देख लेना. ठीक है? तो डेफिनेटली कि आधा एक घंटे में मेरे पास हो जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच. होप सो आपको क्लास पसंद आई हो. प्लीज शेयर द फीडबैक ऑन ग्रुप. थैंक यू गाइस, बाय बाय. कल मिलते हैं अपना. सो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं. तो कोई फास्ट नहीं है, आराम से करेंगे यार, क्योंकि चीजें हमें समझ के क्लियर करनी है. तो एक एक चीज हम अपनी क्लियर करेंगे तभी वो हमारा हो पाएगा. बाय जी गाइस, सर. टेक केयर. बाय सर. ओके गाइस, ओके.